नारद जी कहने लगे कि आपकी सुता गुड़ों की खान है, यह स्वभाव से सुशील सुंदर और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। कन्या सब लक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति की प्यारी होगी, इसका सुहाग सदैव अचल रहेगा। यह सारे संसार में पूज्य होगी। इसका नाम स्मरण करके स्त्रियां पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। आपकी पुत्री सब तरह से सुलक्षणा है। अब जो अवगुण है उनको सुनो। माता पिता विहीन, मानहीन, उदासीन, लापरवाह, गुणाहीन और जोगी जटिल, अकाम मन, नंगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असिरेख। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल बेस वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ये रेखा पड़ी है। नारद जी की सत्यवाणी सुनकर के माता पिता को कष्ट हुआ और पार्वती को प्रसन्नता हुई। सोचने लगे कि नारद जी की वाणी असत्य नहीं हो सकती। अतः उन वचनों को हृदय में धारण कर हृदय में अपने धारण लिया। देवर्षि की वाणी झूठी नहीं हो सकती। ऐसा विचार करके हिमवान और मैना तथा सखियां चिंता करने लगी और पूछने लगी कि हे प्रभु, कोई उपाय बताइए। नारद जी बोले, मैंने जो बताया है उस भाग्य के लिखे को कोई नहीं मेट सकता। जय जय भर के दोष बखाने, ते सब शिव पाहिम अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, 200 गुण सम कह सब कोई। वर के दोष कहे हैं वह सब शंकर जी में विद्यमान है। यदि शंकर जी से विवाह होता है तो उनके द्वेष भी गुण कहे जाएंगे। शुभ शुभ और अशुभ सलिल सब बहाई, सुरेश्वरी को अपनीति न कहाई। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरेश्वरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता।
सूर्य और अग्नि देव अच्छे बुरे सभी रसों का लक्षण करते हैं, कोई उनको बुरा नहीं कहता। शंकर भगवान के सहज समर्थ होने के कारण इस विवाह से कल्याण ही कल्याण होगा, लेकिन यह तभी संभव है जब आपकी कन्या तपस्या करे, तो शंकर जी होनहार को मिटा सकते हैं। वैसे तो शंकर जी जितने भोले हैं उतने भाले भी हैं। एक बार एक मंदिर में एक चोर आया और मंदिर में जैसे घुसे तो देखे कि सोने का घंटा लगा हुआ था। तब सोचे कि लाओ हम इस घंटे को निकाल करके ले जाकर के बेच दें। अब घंटा ऊंचे पर लगा है, अब वो पहुंचे कैसे? तब उसने क्या किया, जो भगवान का शिवलिंग था वह उसी पर लात रख दिया, और जैसे लात रखा, जैसे घंटा को खोला, भगवान प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहिए? वरदान मांगो। अरे सब लोग तो आते हैं हमें जल चढ़ाते हैं, लेकिन तूने आकर के अपने पूरी शरीर को ही चढ़ा दिया। लेकिन भोलेनाथ जी ने ये नहीं समझे कि ये किस लिए आया है। तो ऐसे हैं मेरे भोलेनाथ। वैसे संसार में अनेक वर हैं, पर उमा के लिए शिव जी को छोड़ करके दूसरा वर नहीं है। इस तरीके से जब उनके हस्तरेखा को देखते रहे, उनके कुंडली को देखते रहे नारद जी, तो बताने शुरू कर दिए। अंग में लगाते हैं हमेशा ही चिता की भस्म, फिर भी वो परम पवित्र कहलाते हैं। गोद में बिठाए रहते हैं गिरिजा को सदा, फिर भी भोलेनाथ योगीराज कहलाते हैं। नारद जी कहने लगे कि शंकर भगवान की आराधना किए बिना वंचित फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। अस कही नारद सुमरि हरि, गिरिजहि दीन आशीष। होई हैं यह कल्याण अब, संशय तजहूं गिरीश। ऐसा कहकर के भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। माता पिता अधिक दुखी हो रहे थे। तब जगत जननी माता भवानी अपनी माता से कहने लगी कि रात में एक ब्राह्मण ने मुझसे कहा कि जो नारद जी ने कहा है उसे सत्य मान करके तपस्या करो। तपस्या के बल से ब्रह्मा जी संसार रचते हैं, विष्णु पालन करते हैं, और तपस्या के बल से ही शंभु रुद्र रूप से संहार करते हैं। वेद श्रीराम मुनि ने आकर के सबको उमा के बारे में महिमा सुना करके समाधान किया कि हो और धरी उमा
प्राणपति चरना जाय विपिन लागी तब करीना